हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, ये हम जानेंगे। और आज मार्केट ने कैसे काम किया, कल हमने क्या प्लान किया था। तो अगर आपने कल का वीडियो दिल से देखा होगा, कल आपने अच्छे से सुना होगा सारी बातों को, तो हमारा शोरूम है कि आपने बहुत अच्छा आज प्रॉफिट बुक किया होगा। क्यों बुक किया होगा कि उस पर रीज़न ये था कि आपको हमने ये जो लेवल था ना, ये 575 यहाँ पे 575 और ये 770, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट बताए थे कि इनके ब्रेक होने के बाद ही आपको कुछ एक्शन लेना है। इनके ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ से कुछ आपको अच्छा ट्रेड बन सकता है, ऐसा हमने वीडियो में चर्चा की थी। और उसका रीज़न मैंने आपको ये क्लियर कट काफ़ी दिनों से ये बताया जा रहा है कि ये 3-4 बार यहाँ से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेता है। तो अगर ये इसको कभी भी ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो अपसाइड बहुत अच्छा मूवमेंट भी मिलेगा, प्लस ये लाइन सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस से। तो हुआ क्या, देखो आज मार्केट जैसे ही ये फर्स्ट हाफ में यहाँ से इस लाइन को ब्रेक किया है तो आपको यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव मिला है, यहाँ से आपको एक डायरेक्शनल मूव मिला है ऊपर की तरफ। ये जो 580 था 34,580, इसको जब ये नीचे आया तो यहाँ नीचे आने के बाद जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो पहला तो आपको यहाँ पे चांस बन गया था। दूसरा चांस यहाँ पर बना जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो इमीडिएटली हमने अपने टेलीग्राम में ये चार्ट के साथ पोस्ट किया कि अब यहाँ से सी में मूवमेंट होगा। इमीडिएटली आप चेक कर सकते हैं, तब प्राइस था 34,800 और लास्ट में क्लोज कहाँ दिया 35,200, 400 पॉइंट का मूव यहाँ से आया। तो हम वहाँ पर अलर्ट किया। अभी देखो होता क्या है, आपको मैंने वीडियो में एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया है, आप रेडी रहने चाहिए वो लेवल पे। उसके अलावा अगर मेरा वहाँ पे कोई सिग्नल आता है, कॉल नहीं कहूँगा, तो वहाँ पर आपको फिर से इमीडिएट एक्शन लेना है या फिर एनालाइज करनी है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये 800 पे आया, हमने यहाँ से सी की तरफ अच्छा मूवमेंट होगा करके ऐसा मैसेज दिया वहाँ पे। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया। फिर हुआ क्या, ये यहाँ पर जब आया ना, तो यहाँ पर मैंने आज एक कॉल भी प्रोवाइड कर दी गलती से। हुआ क्या कि ये यहाँ से मुझे उम्मीद क्या थी कि ये यहाँ से थोड़ा सा ये हाई ब्रेक करेगा, क्योंकि ये अगर रिट्रेस होना है ना, इसको रिट्रेस होना था इसको, तो शायद यहाँ से ही कर देता। तो ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे तो था, लेकिन फिर ये थोड़ा हाई ब्रेक करके फिर रिट्रेसमेंट किया। तो मुझे लगा कि अब ये रिट्रेस कर चुका है इतने से, तो अब ये ऊपर गया तो ऊपर ही जाना है। लेकिन ये यहाँ नहीं होके ये जो हाई ब्रेक हुआ यहाँ से हुआ और रिट्रेस हमारे इस लेवल से जो था यहाँ पर, यहाँ से ये ऊपर चला गया। और अब देखेंगे कल के लिए अगर हम बात करें तो कल के लिए हमारे पास क्या है। अब अगला इसने 200 का ये जो लेवल था ना, इसको भी रेजिस्टेंस था, इसको भी आज ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया है तो अब ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे की तरफ 800 याद रखिए, 34 ये मार्क करके रखिए। मेरे से बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, नहीं बोल पाता हूँ मैं कि कहाँ से यहाँ वहाँ कर देता हूँ, तो आपको पता नहीं चलता होगा। तो इसके लिए प्लीज़ ये जो लेवल्स है ना, ये 34,640 ये जो लाइन मैंने मार्क करी है, इसको आप भी मार्क करके रखिए। तो कल क्या होगा, अगर अच्छा होगा कि ये थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए, और मतलब हमारे लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगा कि थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन होएगा तो ये जो लेवल है हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से कॉल बाइंग का ट्राई करेंगे, कॉल बाइंग का ही ट्राई करेंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ से फिर से फ्लैट खुल के ये जो हाई है ना, अगर थोड़ा सा फ्लैट खुल के बाद में ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से फिर से अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है 35,640 तक। रिपीटिंग, अगर थोड़ा गैप डाउन हो जाता है इस लेवल पर आएगा तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। अगर ये फ्लैट खुलकर ये हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से भी हम एक कॉल बाय करेंगे। अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप हो के अगर ये 640 की तरफ जाए तो यहाँ से आपको एक्शन लेने के लिए मिलेगा कि यहाँ से रिट्रेस होके अगर ये नीचे आए तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इतने दूर से जा रहा है। कहाँ से 34,600 से यहाँ 600, 1000 पॉइंट का अगर मूवमेंट होता है तो मे भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर रेड कैंडल यहाँ पर मिलता है तो हम यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आए और फिर से ये 200 पर सस्टेन करके थोड़ा देर कोई रेंज बनाता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। तो ये होगा कल की बैंक निफ्टी के लिए। और अब जानते हैं कि निफ्टी में हमें क्या करना है, तो निफ्टी के लिए भी देख लेते हैं। निफ्टी में जो लेवल्स हैं निकल के आए हैं वो ये है, देखिए आप इन सबको मार्क करके रखिए। ये मैंने कल एक शॉर्ट बनाया था, मैंने पोस्ट नहीं किया था चैनल में कहीं, लेकिन मैंने बना के यूट्यूब पे डाला था अपने चैनल में। तो ये देखो, इसमें भी ये जो लेवल हैं कितने अच्छे से काम किए। यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है, फॉल हुआ, बहुत बड़ा ज़बरदस्त फॉल हुआ। इसके नीचे यहाँ से ये जो इन लेवल पर आपको एक्शन लेना था, देखो कितना अच्छा मौका बना है। ये यहाँ से गया, फिर इसी लेवल से रिट्रेस किया और ये अगेन ना, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, निफ्टी ने नहीं किया है। तो ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये कल मार्केट में भी, क्योंकि निफ्टी जो है कंपेयर टू बैंक निफ्टी कमज़ोर थी और बैंक निफ्टी ज़्यादा अप थी, क्योंकि इसने इतना बड़ा फॉल लिया। बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा फॉल नहीं लिया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा फॉल हुआ और जब ये ऊपर जाना हुआ तो वो कहीं ज़्यादा ऊपर गई, ये थोड़े में रह गई। तो इसके लिए अब हमको क्या पता चल रहा है कि निफ्टी वीक है थोड़ा। तो अगर कल निफ्टी यहाँ कहीं आता है तो ये फिर से इसके लिए भी ये जो लेवल रहेगा ये सपोर्ट का काम करने वाला है। क्या है ये 16,085 यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप एक कॉल ट्राई कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से पुट भी बाय कर सकते हैं। तो ये जो होगा हमारा डिसीजनल लेवल है क्या, 16,085।
16,085 यहाँ पर आए तो आप अगर इसको ब्रेक करता है तो हम पुट के साइड, अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो हम यहाँ से कॉल के साइड। इसी तरह से अगर ये यहाँ पर सस्टेन किया, इसको ब्रेक किया, रिट्रेस किया और फिर ऊपर गया तो हम यहाँ से कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। ये लेवल है 16,200 16,200 ये लेवल निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कहाँ तक जा सकता है? 16,400 तक का अगला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। अगर ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करके निकलता है ना तो यहाँ से हमें 16,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगला लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके रखिए, इन लेवल पर हमें डिसीजन लेने हैं। दोस्तों आज के मार्केट में हमें क्या सीखने को मिला? आज के मार्केट में हमें क्या सीखने को मिला कि हम जो चार्ट देख रहे हैं, दिन भर देख रहे हैं, है ना, इसमें हमें चार्ट देखने का मतलब ऐसा नहीं कि देखना ही है, उसमें हमें पैटर्न्स ढूंढने हैं। अब उसमें लॉजिक्स ढूंढने हैं। ये जो लेवल हमने ड्रॉ करे हैं, हर एक लाइन का कुछ मतलब है, कुछ रीज़न है, ऐसे ही नहीं किया। और वो आपको हमने बता के रखा है कि भाई ये देखो यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट आती है तो बायर्स और सेलर्स एक्शन लेते हैं। जहाँ पर रेजिस्टेंस आता है वहाँ पर सेलर्स अपना सेलिंग करते हैं और वहाँ पर फाइट होती है। वहाँ पर ये क्या है, साइकोलॉजी समझिए। ये मार्केट ऊपर आई तो ये जो लेवल है ये सेलिंग जोन है। हाँ, यहाँ से मार्केट ने फॉल किया है कई बार। जैसे मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूँ कि उसमें हमने काफ़ी बार आपको एकदम चार्ट बड़ा करके कई दिन से मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। ये जो मैंने लेवल आपको कल से बहुत बार समझाया कि ये क्या है। यहाँ पर ये मैंने बायर सेलर्स का भी बताया था। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर सेलर्स है, ये सेलिंग जोन है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन। यहाँ से सप्लाई हो रही है तो मार्केट फॉल हो जा रहा है। तो जब कहाँ यहाँ जब भी आएगा ना तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट में दम होगा या फिर कुछ न्यूज़ रहेगा या कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में है तो क्या होगा, ये सेलर्स इनको नीचे नहीं ला पाएंगे। यहाँ पर जो फाइट होगी ना वो कौन जीतेगा? तो जो भी जीतेगा, जैसे सेलर्स जीत रहे तो हम सेलिंग यहाँ से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, बस वहाँ से रिट्रेस हुआ, ऊपर ही जा रहा था। अगर ये ब्रेक हो गया ना, दैट मीन्स कि ये जो लेवल था अब यहाँ पर से सेलर का हिल गया है पूरा अंदर से, तो वो यहाँ पर अब सेलिंग में डरेंगे और ये बायर्स ने ये बैटल जीत लिया है तो हमें बायर्स के साइड हो जाना है। इसी तरह से जब मार्केट गिरता है, जैसे मैंने कहा यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही तो ये डिमांड जोन हो गया। यहाँ पर आएगा तो बायर्स और सेलर्स में जो फाइट हो रहा है उसमें हमेशा बायर्स जीत रहा था, यहाँ पर आने के बाद उठा दे रहा मार्केट। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, फिर जब वो अगर वो ब्रेक हो गया ना, ब्रेक हो गया तो ये कौन हार गया, ये लोग बायर्स। तो ये सेलर्स विन हो गए ना, तो हमें यहाँ से उनके साथ हो जाना है, सेलर्स के साथ। इसका मतलब है कि अब ये फॉल ही होना है। तो यहाँ पर हमको सेलिंग, क्योंकि ये फिर जो लड़ाई वाली जगह थी ना, फिर यहाँ पे हमको अब सेलर्स वाले हावी हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें अब सेलिंग करना है। तो इस तरह से ट्रेडिंग करनी है और आपको ध्यान रखना है कि हमें कभी ओवर ट्रेड नहीं करना। एक दिन एक ट्रेड। चार्ट देखो, आप चार्ट में अपने आप को मजबूत करो और चार्ट में आपको पैटर्न ढूंढना है, चार्ट में आपको लेवल्स पता करने हैं कि कहाँ से। ये सब मतलब आप खुद ही फाइंड करने लग जाओगे ना, तो मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक एनालाइज़ करने में सक्षम हो जाओगे और जब आप एनालाइज़ करने लगोगे तभी आप ट्रेड कर पाओगे। खाली तुक्के में ट्रेड नहीं लेना है कि यार ये तो ऊपर जा रहा है, मैं एंट्री ले लेता हूँ, क्या पता ऊपर जाए। नहीं, कुछ लॉजिक रहे, स्ट्रॉन्ग लॉजिक रहे, वो टेक्निकल हो, ठीक है। किस्मत आजमाओ मत। यहाँ पे किस्मत आजमाना है तो आप टेक्निकली आजमाओ, पहले आपके पास वो सॉलिड रीज़न हो, उसके बाद आप अपनी किस्मत को आजमाओ। आई होप आपको ये वीडियो और ये जो लर्निंग हमने दी ये आपको समझ में आ रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।